की 134वीं जयंती पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य बड़े भाई एडवोकेट गोरी शंकर गुप्ता जी, इनको इसलिए याद कर लेता हूं कि इन्होंने 1990 में मुझे दोबारा दूल्हा बढ़ा दिया था अयोध्या ले जाने के लिए। समाज सेवा में बहुत अग्रणी काम करने वाले आदरणीय बड़े भाई महेश जी, मेरे बड़े भाई पिता तुल्य गोरखा जी, सेतिया जी बड़े अच्छे राइटर हैं, इधर गुरजन सिंह जी बैठे हैं और मेरे सामने विक्रम राठौड़ जी, क्रांति पुत्र जी, अभी देवकर नायक बोल के गया है, अमित बैठा है, देवकर जी बैठे हैं, घनश्याम बैठा है, मंजू बैठी है, ये दूध यूनियन के प्रधान है भाई। मित्रों, इस देश में आत्मा अगर डालने का काम किया तो महात्मा गांधी ने किया, और इस देश को शरीर और काया देने का काम किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। लेकिन उसके बाद उसमें प्राण डालने का अगर किसी ने काम किया तो पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मित्रों, बहुत सी बातें कही गई कि उन्हें मटका नहीं छोड़ने दिया गया, उनकी पढ़ाई में दिक्कतें आई। निश्चित तौर पर व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, मुश्किलें देखता है, परेशान होता है, तब जाकर उसका नाम पृथ्वी पर होता है। और जो लोग सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए, क्या उनका नाम कहीं इतिहास में है क्या सोन जी? मुझे ध्यान है कि बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। 1990 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से, उनके सहयोग से कांग्रेस ने लंबे समय तक बाबा साहब को पूरे सिस्टम से अछूत रखा, लेकिन अटल जी के प्रयास से पहली बार 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। और मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो मुझे याद है कि समरसता दिवस 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया। और इस देश में अगर पंचतीर्थ, महू में बाबा साहब का जन्म हुआ, लंदन में उनकी शिक्षा हुई, दीक्षा नागपुर में हुई, और परिनिर्वाण दिल्ली में हुआ, और चैतन्य बंबई में हुआ। मोदी जी ने इस देश में पंचतीर्थ का निर्माण करके बाबा साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी है। मित्रों, जब मैं देखता हूं मेरे देश का युवा भीम ऐप चलाता है, जब मैं देखता हूं मेरे हाथ में 125 रुपए का सिक्का आया जिसके ऊपर बाबा साहब की फोटो, 10 रुपए के सिक्के के ऊपर बाबा साहब की फोटो, ये काम मित्रों मोदी सरकार ने किया। अगर बाबा साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इस देश में किसी ने दी तो मित्रों नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दी। बहुत से लोग बातें करते हैं, मित्रों बाबा साहब का एक काम आज भी अधूरा पड़ा है। आज उनकी जयंती है, आओ हम सब मिलकर उन बस्तियों में जाएं जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता, जिनके बच्चे पढ़ने से वंचित हैं, जिनके बच्चों को शिक्षा का लाभ नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों को ढूंढे, ऐसे लोगों को चिन्हित करके अंत्योदय, जो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है, जो दरिद्रता से पीड़ित है, बाबा साहब का सपना मित्रों तब पूरा होगा जब हम उनका उत्थान और कल्याण कर देंगे। ये ठीक है कि वोट लेने के लिए हम बाबा साहब को बहुत से दलों ने अपने ढंग से नाप तोल कर जनता को बताया, लेकिन मित्रों उनका सपना अभी भी देश के कुछ हिस्सों में, कुछ बस्तियों में मैं देखता हूं लोगों का जीवन बड़ा निम्न स्तर का है। क्यों ना आज हम उनकी पूज्य बाबा साहब की 134वीं जयंती पर संकल्प लें
कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में, हमारे इलाके में ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई बीमार रहेगा, ना कोई शिक्षा से वंचित रहेगा। इस संकल्प को अगर हम पूरा करते हैं तो बाबा साहब का सपना हम मित्रों पूरा करेंगे। यही आपके चरणों में निवेदन करता हूं। जय भीम, जय भारत।